हे गाइस, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हो आर्टबॉक्स स्टूडियो। फिर से एक बार स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। वैसे टाइटल और थंबनेल देख के तो आपने समझ ही लिया होगा कि आज की जो वीडियो है वो फ्रीलांसिंग के ऊपर मैं बनाने जा रहा हूँ। इसके पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूँ, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं खुद एक पूरी तरह से सक्सेसफुल फ्रीलांसर अभी तक नहीं बना हूँ, लेकिन रिसेंटली मैंने अपनी फ्रीलांसिंग की जर्नी शुरू की है और कई सारे महीनों में मैंने काफ़ी सारे चीज़ें खुद से सीखने की कोशिश की है और उसी के सारे मैंने कुछ लर्निंग्स फाइंड आउट की है जो मुझे लगता है मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। क्योंकि मुझे पता है काफ़ी सारे लोग ऐसे जो अपना कुछ साइड हसल शुरू करना चाहते हैं, मे बी फ्रीलांसिंग करना चाहते हो। और आई नो कि आजकल यूथ में ये बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है कि काफ़ी लोगों को अपने फ्री टाइम में फ्रीलांसिंग वर्क करना है। तो अगर आप भी शुरुआत करना चाहते हो मेरी तरह, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। जो गलतियाँ मैंने की है, मैं नहीं चाहता कि आप भी उसी गलतियों को फिर से दोहराओ, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो आज की इस पूरे वीडियो में मैं आपके साथ कुछ 10 टिप्स शेयर करूँगा जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे अगर आप अपनी फ्रीलांसिंग की जर्नी शुरू करना चाहते हो। और हाँ, इस वीडियो के एंड में आपको एक बोनस टिप देना चाहता हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो इस छोटे से इंट्रो के बाद। सो वेलकम बैक। तो चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, डिफाइन योर गोल्स फॉर फ्रीलांसिंग। जब भी आप फ्रीलांसिंग शुरू करने चाहते हो, सबसे पहले उसके गोल्स डिफाइन कीजिए कि आपको ये फ्रीलांसिंग आखिर करनी क्यों है। अगर आपको करनी है तो कितना टाइम आप दे सकते हो फ्रीलांसिंग में, आपका मोटो क्या है, आप कितना कमाना चाहते हो फ्रीलांसिंग से, या आपको ये फ्रीलांसिंग सिर्फ फुल टाइम के लिए करना है या पार्ट टाइम के लिए करना है। क्या आप ऑलरेडी कोई जॉब करते हो तो जो कितना टाइम आप फ्री निकाल सकते हो इस फ्रीलांसिंग के जॉब के लिए। तो ये कुछ सारी चीज़ें हैं, आपको इन सारे चीज़ों के बारे में पहले सोच के रखना होगा और आपको एक गोल सेट करना होगा आपके लिए कि आपको आखिर फ्रीलांसिंग शुरू क्यों करनी है। टिप नंबर 2, चूज़ विच स्किल यू वांट टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग विथ। देखिए, काफ़ी सारे लोग ना बस और लोगों को देखते हैं, यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस देखते हैं और देखते कि कैसे लोग फ्रीलांसिंग से कमा रहे हैं और बस उससे इन्फ्लुएंस होके आ जाते हैं फ्रीलांसिंग में, लेकिन उनको पता नहीं होता कि आखिर करना क्या है। तो अगर आपको सीरियसली फ्रीलांसिंग शुरू करना है तो सबसे पहले आप जानिए कि ऐसे कौन से स्किल है आपके पास जिसको यूज़ करके आप फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हो। फ्रीलांसिंग का एक सिंपल फंडा है, आपको अपने स्किल्स बेचने हैं और उसके बदले में कोई आपको पैसे देगा। तो आपको पहले ये फिगर आउट करना है कि ऐसा कौन सा स्किल है जिसको मैं एक सर्विस की तरह प्रोवाइड कर सकता हूँ किसी को। आगे मैं आऊँगा इस टिप्स पे, पर सबसे पहले आइडेंटिफाइंग योर स्किल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर ऐसी कोई स्किल नहीं है आप में तो आपको पहले वो स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, उस स्किल को पहले रिफाइन कीजिए, पहले उस स्किल में मास्टरी कीजिए और तब आप चूज़ कर सकते हो और तब आप बोल सकते हो कि हाँ, इस स्किल को अब मैंने इतना सीख लिया है कि मैं अब लोगों के लिए फ्रीलांसिंग इसे कर सकता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, पहले तो आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन से स्किल में आपको काम करना है। टिप नंबर 3, डिफाइन योर टारगेट क्लाइंट। अब स्किल तो आपने चलो समझ ली कि काफ़ी सारे लोगों के पास ऑलरेडी स्किल है, कोई फोटोशॉप में अच्छा है, कोई वीडियो एडिटिंग में अच्छा है, कोई वेबसाइट्स बनाना जानता है, तो स्किल तो आपने सोच लिया। अब आपको सोचना है कि आपके टारगेट ऑडियंस कौन है, क्योंकि फ्रीलांसिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है क्लाइंट। अगर आपको क्लाइंट ही नहीं मिलेंगे तो आप काम किसके लिए करोगे। तो क्लाइंट मिलना तो आगे की बात है, लेकिन आपको पहले डिफाइन करना होगा आपके लिए कि आपका टारगेट ऑडियंस आखिर है कौन। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई ग्राफिक डिज़ाइनर हो, ठीक है, और आप मेनू कार्ड्स बहुत अच्छे बनाते हो, तो आपके लिए टारगेट ऑडियंस होगी रेस्टोरेंट्स, जिनका रेस्टोरेंट्स है, जिनके कैफ़े है, जिनका कुछ फूड चेन है, तो ऐसे लोग आपके टारगेट ऑडियंस हो गए और आपको ऐसे ऑडियंस को टारगेट करना है और उनको आपकी सर्विस बेचनी है। तो स्किल्स के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है आपको आपका टारगेट आइडेंटिफाई करके रखना है। टिप नंबर 4, पैकेज योर स्किल्स इनटू सर्विस ऑफरिंग। यानी क्या, आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि स्किल्स अलग होते हैं और सर्विस अलग होती है, ठीक है। स्किल्स वो होते हैं जिसमें आप अच्छे हो, ठीक है, लेकिन सर्विस वो होता है जो आप किसी को प्रोवाइड करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोडिंग में बहुत अच्छे हो और आपको लगता है कि मुझे ये काम किसी के लिए करना है,
तो कोडिंग तो हो गई स्किल, लेकिन कोडिंग यूज़ करके आप क्या सर्विस किसी को प्रोवाइड करोगे? आप वेबसाइट्स बना सकते हो, आप एप्स बना सकते हो। तो कोडिंग होती है आपकी स्किल्स, और वेबसाइट और एप्स बनाना हो गया आपका सर्विस। तो इस तरह से आपको अपनी स्किल को पैकेज करना होता है एक सर्विस के लिए। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको ग्राफिक डिज़ाइनर्स का, ठीक है। अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो, आपको फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर ये सारी चीज़ें अच्छे से आती है, इवन कैनवा भी, अगर आपको कैनवा भी अच्छे से आता है, तो वो हो गई आपकी स्किल्स। लेकिन आप सर्विस क्या प्रोवाइड करोगे? आप ऐसे सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो कि आप बनाओगे सोशल मीडिया के पोस्ट, आप बना सकते हो आर्ट बैनर्स, आप यूट्यूब थंबनेल्स की सर्विस किसी को प्रोवाइड कर सकते हो, आप इनविटेशन कार्ड्स बना सकते हो, आप ब्रोशर्स बना सकते हो, पोस्टर्स बना सकते हो, फ्लायर्स बना सकते हो। तो ये हो गई आपकी सर्विस। इस स्टेप में अभी आपको क्या करना है कि आपको अपने स्किल्स को पैकेज करना है एक सर्विस की तरह, जो कि आप ऑफर कर सकते हो अपने क्लाइंट्स को। क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनर की बात हो रही है, तो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि सिर्फ कैनवा सीख के भी आप बहुत अच्छे से फ्रीलांसिंग कर सकते हो। इनफैक्ट काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ कैनवा सीख के भी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। अगर आप लोगों को भी इंटरेस्ट है कैनवा सीखने में, तो मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाई है कैनवा पे, अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी। बहुत ही ईजिली मैंने हिंदी भाषा में कैनवा का पूरा ट्यूटोरियल बनाया है, आप उसको जाके सीख सकते हो। टिप नंबर 5, ओके, स्किल्स हो गया, सर्विसेज हो गई, क्लाइंट्स हो गए। अब क्या? डेवलप अ प्राइसिंग स्ट्रक्चर। आपको अपना प्राइसिंग स्ट्रक्चर प्रॉपरली डिफाइन करना होगा। आपको थोड़ा सा मार्केट सर्च करना होगा, देखना पड़ेगा कि बाकी डिज़ाइनर्स क्या चार्ज कर रहे हैं, या फिर बाकी फ्रीलांसर्स क्या चार्ज कर रहे हैं, कितना चार्ज कर रहे हैं, कितने सर्विसेज के लिए, और आपको भी उसी तरह से कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रखनी होगी, ठीक है। अगर आपने मान लो स्किल्स कर लिया, पूरी सर्विस आपकी बना ली और क्लाइंट्स भी आपको मिल गए, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि कितना आपको चार्ज करना है, तो वो एक बहुत ही निगेटिव पॉइंट हो सकता है आपके फ्रीलांसिंग के लिए। तो इसीलिए थोड़ा सा मार्केट रिसर्च कीजिए, देखिए कि बाकी फ्रीलांसर्स क्या ऑफ़र कर रहे हैं, और इजी है, आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं। काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स है जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन उस प्लेटफॉर्म्स पे जाके आप देख सकते हो कि बाकी फ्रीलांसर्स कितने में अपनी सर्विस बेच रहे हैं, उस हिसाब से आप कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रख सकते हो। अगर आप न्यू हो तो थोड़ी सी कम प्राइसिंग में भी आप रेडी होने चाहिए काम करने को, और जैसे ही आप अपनी एक्सपर्टीज़ बढ़ाते जाओगे वैसे आप अपनी प्राइसिंग भी इंक्रीज़ कर सकते हो। लेकिन आपको पहले से डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है कि आप कितनी प्राइसिंग रखना चाहते हो। टिप नंबर 6, क्रिएट अ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो के बिना आप फ्रीलांसिंग के बारे में सोचिए ही मत। आपको कोई भी क्लाइंट्स बिना आपका पोर्टफोलियो देखे, बिना आपका प्रीवियस काम देखे, कोई भी आपको काम नहीं देने वाला है, ठीक है। आपने स्किल्स आइडेंटिफाई कर ली, आपने सर्विस बना ली, स्ट्रक्चर बना लिया, प्राइसिंग बना लिया, अब आपको पोर्टफोलियो बनाना ही पड़ेगा। अगर आप, फिर से मैं एग्जांपल देता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनर का, अगर आप किसी को ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विस प्रोवाइड करने वाले हो, तो क्लाइंट डेफिनेटली आपको आके पूछेगा कि आपने इसके पहले क्या काम किया है। उस केस में आपको अपना पोर्टफोलियो शेयर करना ही पड़ेगा। इवन अगर आप सिंपल किसी के लिए यूट्यूब थंबनेल्स भी बनाना चाहते हो, तो उस केस में भी क्लाइंट पहले आपको देखेगा कि आपने प्रीवियसली कौन से थंबनेल्स बनाए हुए हैं, या कैसे टाइप के थंबनेल्स बनाए हुए हैं, जिसको देख के वो अंदाज़ा लगा सकता है कि आपको काम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो इसीलिए अगर आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है तो फिर आप शुरू करिए ही मत। सबसे पहले आप पोर्टफोलियो पे फोकस कीजिए। थोड़ा बहुत बड़ा पोर्टफोलियो की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ काम तो आपको पोर्टफोलियो में आपका बिल्ड करना ही होगा, ठीक है। अगर आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल नहीं है तो फिर थोड़ा सा फ्री में काम कीजिए अपने दोस्तों के लिए, या अपने रिलेटिव्स में किसी के लिए फ्री में कोई ग्राफिक डिज़ाइन बनाए, किसी के लिए वेबसाइट्स बनाई है, किसी के लिए कुछ भी हो सकता है। जिस भी स्किल में आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो उसका थोड़ा काम स्टार्टिंग में, क्योंकि आपको पोर्टफोलियो मिलने वाला है, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि मैं क्यों स्टार्टिंग में फ्री में काम करूँ, ठीक है। आपको फ्री में काम नहीं करना है, लेकिन अगर आपको पोर्टफोलियो चाहिए तो आपको स्टार्टिंग में शायद फ्री काम करके देना होगा। उससे उनका फ़ायदा तो होगा, लेकिन आपका भी नुकसान नहीं होने वाला, आपका भी फ़ायदा ही होने वाला है। क्योंकि पोर्टफोलियो बिल्डिंग, इसको
इसको बहुत लोग लाइटली लेते हैं, आपको इसे लाइटली नहीं लेना है। आपको एक प्रॉपर पोर्टफोलियो आपका बनाना ही है। जितना अच्छा आपका पोर्टफोलियो होगा उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि क्लाइंट आपको काम देंगे। तो फोकस कीजिए और एक बढ़िया सा पोर्टफोलियो बनाइए। पोर्टफोलियो के बहुत सारे टेम्पलेट्स ऑलरेडी इंटरनेट पे है, काफ़ी सारे यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हैं कि आपको पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए। तो अपना पोर्टफोलियो बहुत ही बढ़िया बनाइए जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स आपको काम दे सके। एक और चीज़ होता है पोर्टफोलियो में, जब आप डिसाइड करते हो कि क्या सर्विसेज आपको देना है तो उसी टाइप का पोर्टफोलियो आप बनाइए। लाइक जैसे कि अगर आप लोगोज बनाने का सर्विस देते हो, ठीक है, अगर आपने एक सर्विस शुरू की है कि मैं कंपनीज के लिए लोगोज बनाऊंगा, ठीक है, तो आपको पोर्टफोलियो में भी लोगोज होने चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में वो देखेंगे कि आपने इसके पहले कौन से कंपनीज के लिए बनाए हैं। अगर प्रीवियसली किसी कंपनी के लिए नहीं भी बनाए तो भी ठीक है, लेकिन आपको कुछ आइडिया देना होगा उनको कि आप किस तरह के लोगो बना सकते हो, ठीक है। तो रैंडम कंपनीज के नाम लीजिए और बस बना दीजिए लोगो। मेन चीज़ ये है कि वो आपका काम देखना चाहते हैं, ये नहीं देखना चाहते कि आपने कितने बड़े बड़े कंपनीज के लिए लोगो बनाया है, वो इंटेंशन नहीं है, लेकिन वो देखना चाहते हैं कि आपकी डिज़ाइनिंग सेंस क्या है, आपने कैसे कलर स्कीम्स यूज़ किए, किस लेवल के लोगो आप बना सकते हो, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि आपका पोर्टफोलियो पूरी तरह से मैच होना चाहिए आपके सर्विस के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सर्विस दे रहे हो लोगों की और आपने पोर्टफोलियो बनाया हुआ है सोशल मीडिया पोस्ट के लिए, तो ये मिसमैच नहीं होना चाहिए। टिप नंबर 7, राइट अ ग्रेट प्रपोजल। जब भी आप क्लाइंट्स को अप्रोच करोगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली पोर्टफोलियो तो आप भेजोगे, लेकिन एक प्रपोजल लिखना आपको आना चाहिए। एक प्रपोजल यानी कि एटलीस्ट एक ईमेल या फिर एक पैराग्राफ आपके बारे में, आप किस तरह के काम करते हो, आपने पास्ट में कैसे काम किए हैं और क्यों आपको क्लाइंट ने काम देना चाहिए, इसके बारे में 2-4 लाइन आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि ऑलरेडी जो सर्विस आप प्रोवाइड करते हो उसके लिए आप एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ का प्रपोजल ऑलरेडी तैयार करके रखिए, ताकि आपको आसान होएगा कभी भी किसी क्लाइंट को भेजना हो तो वो सिमिलर थिंग आप कॉपी पेस्ट करके सबको भेज सकते हो, ठीक है। ऐसा मत कीजिए कि क्लाइंट पहले आ जाएगा आपके पास, या फिर आप फ्रीलांसिंग अगर किसी वेबसाइट्स पे भी जाते हो तो हर एक काम के लिए, हर एक सर्विस के लिए आपको प्रपोजल भेजने होते हैं और हर बार आपको वो लिखना होता है आपका प्रपोजल। तो हर बार आप लिखते बैठोगे, उतना टाइम वेस्ट मत कीजिए, पहले से ही एक अच्छा सा प्रपोजल बना के रखिए और वही उसको हर जगह पे, चाहे आपको ईमेल में भेजना हो या फिर फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे भेजना हो, वही पैराग्राफ उठा के आप सबको भेज सकते हो। तो एक बहुत अच्छा प्रपोजल लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप खुद से नहीं लिख सकते तो नेट पे सर्च कीजिए, आपको काफ़ी सारे ऑलरेडी प्रपोजल्स के टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, उन्हीं में से कोई आपको जो अच्छा लगता है वो लीजिए, थोड़ा बहुत एडिट कीजिए आपके हिसाब से और रख लीजिए, आपको बहुत काम आएगा आगे। टिप नंबर 8, अब आपने अपनी तैयारी तो सारी कर ली, लेकिन अब क्लाइंट्स का क्या, क्लाइंट कहाँ से लाओगे। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको अपने ही फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में, रिलेटिव्स में, या फिर आप जहाँ पे काम करते हो वहाँ के आपके जो फ्रेंड्स होंगे, इसी सर्कल में आपको अपने क्लाइंट्स ढूंढने हैं। सब लोग यही करते हैं और स्टार्टिंग में आपको यही करना पड़ता है, ऐसे ही क्लाइंट्स मिलेंगे आपको। और इनफैक्ट अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हो तो इसी सर्कल में से कोई ढूंढिए और उनके लिए फ्री में काम करके देखिए। तो स्टार्टिंग के क्लाइंट्स जो है आपको इसी तरह से जमा करने होंगे। हाँ, शायद ऐसा हो सकता है कि एक टाइम पे आके अब आपको इसके आगे क्लाइंट्स ना मिले, लेकिन स्टार्ट करने के लिए ये बेस्ट है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 9 पे। अब आपने फ्रेंड सर्कल ढूंढ लिया, फैमिली हो गया, सब हो गया, सब जगह से जितने क्लाइंट आने थे उतने आ गए। अब आगे आपको क्लाइंट कहाँ पे ढूंढने, तो इसके 2 तरीके हैं, एक तो है ऑफलाइन और ऑनलाइन, ठीक है। ऑफलाइन में वही है कि आपको अपना जितना हो सके उतना नेटवर्क बढ़ाना है और अपने ही नेटवर्क में से आपको ढूंढ के निकालने हैं क्लाइंट्स, ये तो हो गया ऑफलाइन। लेकिन एक और तरीका है ऑनलाइन। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थोड़ा सा इजी है, इजी इसलिए क्योंकि आपको बाहर जाना नहीं पड़ता, आपको यहीं पे कंप्यूटर पे बैठ के आपको क्लाइंट्स ढूंढने हैं। तो कुछ ऑलरेडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, जैसे फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, फ्रीलांस हो गया। तो ये तीनों जो है, ये तीनों मोस्ट यूज्ड और जेन्युइन प्लेटफॉर्म्स है जो सारे लोग यूज़ करते हैं क्लाइंट्स ढूंढने के लिए या अपना फ्रीलांसिंग का काम ढूंढने के लिए। तो ये तीनों भी वेबसाइट्स आप बहुत ही
अच्छे वेबसाइट्स है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको काम यहाँ पे मिल सकता है। आप तीनों पे अकाउंट क्रिएट करके, तीनों का वर्किंग थोड़ा डिफरेंट है, आपको जो ठीक लगे उसके साथ आप जा सकते हो आगे। आगे के वीडियोस में मैं सोच रहा हूँ कि फ्रीलांस, अपवर्क और फाइवर के ऊपर भी मैं वीडियोस बनाऊँ, आपको बताऊँ कि कैसे ये तीनों वेबसाइट्स काम करते हैं और कैसे आप इस पे क्लाइंट्स ढूंढ सकते हो। अगर आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके लिए इसके वीडियोस भी लेके आ जाऊँगा। अब आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 10। वैसे जितने मैंने 9 टिप्स बताए उतने भी काफ़ी है आपको फ्रीलांसिंग शुरुआत करने के लिए। 10th ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया है, इसका पिछले जो 9 टिप्स थे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी चाहिए अगर आप अपना फ्रीलांसिंग करियर कर रहे हो तो, जो कि है कीप डेवलपिंग योर स्किल्स। आपको अपनी जो स्किल है उसको डेवलप करते रहना होगा। देखिए आगे ट्रेंड बहुत चलते रहता है, बहुत फास्ट, सब लोग अपने आप को ग्रो करते रहते हो और ऐसे में आपको पीछे नहीं रहना है, ठीक है। आज जो काम मिल रहे हैं वो शायद एक लेवल के हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद इसके भी आगे लेवल के काम आने लगेंगे। तो अगर बाकी के लोग अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं पीछे ना छूट जाए, इसका ध्यान रखिए। तो आप अपनी जर्नी के साथ कुछ टाइम निकालिए, अपने स्किल्स को और पॉलिश कीजिए। उससे होगा क्या कि आप और क्वालिटी काम दे पाओगे, ठीक है। क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए, कम काम लीजिए लेकिन अच्छा काम दीजिए ताकि आप उसको अच्छा प्राइस भी कोट्स कर सकोगे अपने क्लाइंट्स को। और अगर आपका काम अच्छा होगा तो क्लाइंट्स भी बहुत सारे बैठे हैं जो आपको अच्छा पे कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनको क्वालिटी काम चाहिए। तो आप भी इसी चीज़ पे फोकस कीजिए, अपना स्किल्स जो है उसको हमेशा पॉलिश करते रहिए, मास्टरी करते जाइए। जितना हो सके आप नए स्किल्स भी सीखते सकते हो, ऐसा नहीं कि एक ही स्किल को पकड़ के बैठना है। आप जितना वैरायटी ऑफ स्किल सीख सकते हो उतना स्किल सीखिए, उतना वैरायटी ऑफ काम आपको मिलते जाएगा। तो बस बेसिकली यही थे 10 टिप्स जो कि मैंने मेरे शुरुआती जर्नी में सीखे थे और मुझे लगता था कि मुझे आपके साथ शेयर करने चाहिए। तो यही 10 टिप्स है। मैं आई एम श्योर कि ये 10 टिप्स आपके बहुत काम आएंगे। अगर आप इनको प्रॉपरली फॉलो करोगे तो आपका बहुत टाइम बच जाएगा और आप काफ़ी जल्दी बहुत अच्छे से काम कर सकोगे फ्रीलांसिंग में। ओके, तो अब बोनस टिप की बारी आती है। मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि मैं एंड में आपको एक बोनस टिप दूंगा। तो मैंने ये देखा है कि काफ़ी सारे लोग बहुत पैशनेट होता है इस साइड जॉब को लेके, उनको फ्री टाइम में उनको पैसे कमाने ही है, जो जिसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन काफ़ी बार बाहर मार्केट में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मिसगाइड करते हैं और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों में से कोई उसका शिकार बने। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको प्रोवाइड करेंगे काम, वर्क फ्रॉम होम बोल के, टाइपिंग के जॉब्स होंगे, एक्सेल के जॉब्स होंगे, फॉर्म फिलिंग के जॉब्स होंगे, काफ़ी सारे ऐसे जॉब्स होंगे जो आपको कोट करेंगे कि आप महीने का 25,000 कमाओगे, 30,000 कमाओगे, 40,000 कमाओगे, आपको बस दिन का 2 घंटा देना है। तो ऐसे सारे फेक कामों को आप आइडेंटिफाई कीजिए, किसी भी फेक जॉब में मत फंसिए, ठीक है। एक सिंपल टिप देता हूँ आपको, आप कैसे पहचान सकते हो। कोई भी अगर आपसे पैसे मांगता है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस हो या फिर कोई भी किसी भी तरह की फ़ीस अगर मांगता है, बोलता है कि आपको ये जॉब हम देंगे लेकिन उसके लिए आपको 2,000 या 3,000 रजिस्ट्रेशन फ़ी रखना होता है, और ये लोग फ़ीस भी ज़्यादा नहीं रखते ताकि लोग फंस जाते हैं इसमें, इसीलिए लोग फंस जाते हैं इसमें। तो आपको लगता है कि थोड़ी 2-3 हज़ार तो फीस है लेकिन उसके बाद मुझे बस 25,000 और 40,000 का मंथली इनकम होगा, तो ऐसा नहीं होता। कोई भी अगर क्लेम करता है आपसे कि आपसे पैसा मांग रहा है काम देने के लिए, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये जेन्युइन नहीं है और आपको एक पैसा देने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं अगर आपको ऐसे कोई जॉब मिलते हैं, आप देखिए ना तो उनके रजिस्टर्ड ऑफिस होंगे ना उनका रजिस्टर्ड वेबसाइट होगा। उनके वेबसाइट को भी आप देख के बोल सकते हो कि ये फेक वेबसाइट है। उनके वेबसाइट में ना कॉन्टैक्ट अस का पेज होगा, ना नीचे उनका एड्रेस होगा, ना फ़ोन नंबर होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इस तरह की जॉब्स के चक्कर में बिल्कुल मत फंसिए, ठीक है। सिर्फ टाइपिंग के जॉब्स नहीं, एक्सेल के जॉब्स भी है। आपको इवन ऐसे भी काम है कि आपको जो बोलेंगे कैप्जा भर के सिर्फ आपको जो कैप्जा होता है वो फिल करना है और उसके आपको पैसे मिलेंगे। है ऐसे जेन्युइन जॉब्स भी है, लेकिन आप
आपको समझना पड़ेगा 1000 कैप्चास जब आप भरोगे तब जाके आपको 100 या 150 रुपये मिलेंगे। और उन 1000 कैप्चा आप सोचो, 100 कैप्चा भरते भरते भी आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। 1000 कैप्चा आप कब भरोगे? और उतना फिल करने के बाद अगर आपको कोई 100 या 150 रुपया पे करे तो इस सारे कामों में आपको नहीं पड़ना है, ठीक है। उससे काफ़ी बेटर है कि आप किसी स्किल को लर्न कीजिए, आप अपनी स्किल पे काम कीजिए और फ्रीलांसिंग शुरू कीजिए। तो आई होप गाइज कि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। मैंने यही कोशिश की है कि आपकी जो फ्रीलांसिंग जर्नी हो वो बहुत अच्छे से शुरू हो जाए, ठीक है। आपको इसके आगे भी अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपके उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो लेके आऊँगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको थोड़ी भी वैल्यू मिली है तो प्लीज़ उस लाइक बटन को प्रेस कीजिए। आपके लाइक्स और कमेंट से हमें बहुत इंकरेजमेंट मिलती है और ऐसे ही नए नए वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे वो लाल बटन दिख रहा है, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ टेक्नोलॉजी और एजुकेशन से रिलेटेड। आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कर सकते हो, यहाँ नीचे कहीं पे आ रहा होगा। मैं अपने नए नए वीडियोस की अपडेट्स इंस्टाग्राम पे डालते रहता हूँ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।